एक भरतपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और ब्रूनी के साथ एक घोंसले में रहती थी। अभी ब्रूनी और टुनटुनी बहुत ज़्यादा छोटी थी। कुछ ही दिनों पहले उनका जन्म हुआ था। वो दोनों बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसलिए टूनी उनको अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा पाती थी। एक दिन टूनी सोचती है कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, मैं इनकी शरारतों की वजह से काम पर भी नहीं जा पाती। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने काम पर भी जा पाऊं। टूनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सावित्री मौसी टूनी के पास आती हैं और बोलती हैं, टूनी बहन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब टूनी बोलती है, सावित्री मौसी आप तो जानती ही हैं मेरी दोनों बेटियां कितनी शरारती हैं और इनको अकेला छोड़कर मैं अपने काम पर भी नहीं जा पाती। मुझे हमेशा चिंता रहती है कि ये दोनों अपने शरारतों की वजह से पेड़ से नीचे ही ना गिर जाएं। तब सावित्री मौसी बोलती हैं, तुम एक काम करो, इसी पेड़ पर एक झूला बना दो और अपनी दोनों बेटियों को झूले में बैठाकर तुम अपने काम पर चली जाना। तब टूनी बोलती है, हाँ मौसी तुम ठीक कह रही हो, मैं अपनी बेटियों के लिए एक झूला बनाऊंगी। तब थोड़ी देर बाद ही टूनी पेड़ पर एक फूलों का झूला बनाती है और अपनी दोनों बेटियों को उस झूले में बैठा देती है। तब टुनटुनी बोलती है, माँ ये झूला तो बहुत अच्छा है। फिर टूनी बोलती है, हाँ बेटा मैंने ये झूला तुम दोनों के लिए ही बनाया है, अब तुम दोनों बिल्कुल भी शरारत मत करना। टूनी यह कहकर अपने काम पर चली जाती है। ब्रूनी और टुनटुनी उस झूले पर बहुत ज्यादा खुश थी। तभी थोड़ी देर बाद टुनटुनी और ब्रूनी की दोस्त सांवरी भी वहां पर आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों का झूला तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम मुझे इस झूले पर बैठने दोगी। तब टुनटुनी बोलती है, ठीक है तुम भी थोड़ी देर इस झूले पर बैठ जाओ। थोड़ी देर तक सांवरी उस झूले पर झूलती रहती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी सांवरी से बोलती है कि अब तुम इस झूले से उतर जाओ, अब हम झूलेंगे। लेकिन सांवरी नहीं उतरती और तीनों में बहस शुरू हो जाती है और तीनों लड़ने लगती हैं। तभी वहां पर टूनी आ जाती है और तीनों का झगड़ा शांत कराती है और पूछती है कि तुम तीनों ऐसे क्यों लड़ रही थी। तब सांवरी टूनी को सारी बात बताती है। टूनी टुनटुनी और ब्रूनी को डांटती है और बोलती है, तुम दोनों को अपनी दोस्त सांवरी से ऐसे नहीं लड़ना चाहिए था। अगर वो ज्यादा देर तक झूला झूलना चाहती थी तो उसे ज्यादा देर तक झूला झूलने देना चाहिए था। तब टूनी सांवरी से बोलती है, बेटा इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तब सांवरी बोलती है, आंटी आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब सांवरी अपने घर वापस चली जाती है और अपनी माँ से सारी बात बताती है। तब उसकी माँ बोलती है, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी बढ़िया झूला बनाऊंगी। तब सांवरी बोलती है, माँ मुझे वैसा ही झूला चाहिए जैसा टूनी आंटी ने टुनटुनी और ब्रूनी के लिए बनाया है। तब उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा मैं बिल्कुल वैसा ही झूला बनाऊंगी। तब सांवरी और उसकी माँ दोनों टूनी के पास जाती हैं। सांवरी की माँ टूनी से बोलती है, बहन तुमने ये झूला कैसे बनाया। सांवरी बहुत जिद कर रही है झूला बनवाने की और उसको बिल्कुल तुम्हारे जैसा झूला ही चाहिए। तब टूनी बोलती है, दूसरा झूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सांवरी ब्रूनी और टुनटुनी के साथ ही झूला झूलेगी। सांवरी ब्रूनी और टुनटुनी की दोस्त है। तब सांवरी की माँ बोलती है कि ये तीनों फिर से लड़ने लगी तो टूनी बोलती है, मैं तीनों को समझाऊंगी। तब टूनी तीनों को समझाती है और बोलती है, तुम तीनों दोस्त हो, इतनी छोटी छोटी बातों पर मत लड़ा करो, प्यार से रहा करो। तब वह तीनों बारी बारी झूला झूलती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ती और तीनों बहुत ज़्यादा प्यार से एक साथ झूला झूलती हैं और खुशी खुशी रहती हैं।